नमस्कार। टैरो की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको मेजर अरकाना के 13 कार्ड्स के बारे में बता दिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम चलेंगे मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 14 यानी कि 14, द टेम्परेंस। टैरो में संतुलन, धैर्य और सामंजस्य का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है ये। इसका मुख्य अर्थ जो है संतुलन, संयम, धैर्य, शांति और सही तालमेल। यह कार्ड बताता है जीवन में किसी भी चीज़ की अति ना करें, हर परिस्थिति में मध्य मार्ग अपनाएं। यह हीलिंग, इमोशनल बैलेंस और धीरे धीरे चीज़ों के सही होने का संकेत देता है। कार्ड हमें सिखाता है कि जल्दबाजी की बजाय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें। कार्ड की जो राशि है, संबंधित राशि, वो है सेजिटेरियस, धनु, और इसका एलिमेंट है फायर यानी अग्नि। अगर किसी के जीवन अभी आपको हम सबसे पहले कार्ड की तस्वीर के बारे में बताते हैं। इसमें एक एंजल खड़ी है जो कि शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। एंजल के हाथ में 2 कप्स हैं। एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रहा है। ये 2 अलग अलग ऊर्जाओं को मिलाकर संतुलन बनाने का संकेत है। एंजल का एक पैर पानी में है और एक जमीन पर है। यह भावना और व्यवहारिक जीवन के बीच संतुलन दर्शाता है। पीछे दिखाई देने वाला रास्ता आध्यात्मिक विकास और सही दिशा की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। अगर ये कार्ड किसी की लव एंड रिलेशन की रीडिंग में आ जाए तो टेम्परेंस रिश्तों में शांति, समझ और सामंजस्य का कार्ड है। अगर रिश्ते में तनाव है तो बातचीत और धैर्य से स्थिति सुधर सकती है। यह कार्ड एक दूसरे को समझाने और कंप्रोमाइज करने की सलाह देता है। सिंगल व्यक्ति के लिए ये संकेत हो सकता है कि सही रिश्ता समय आने पर धीरे धीरे विकसित होगा। अगर यही कार्ड किसी की कैरियर और फाइनेंस के लिए आता है तो कैरियर में यह कार्ड धीरे लेकिन स्थिर प्रगति का संकेत देता है। काम में जल्दबाजी करने के बजाय प्लानिंग और बैलेंस रखना बेहतर रहेगा। पैसों के मामले में खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह टीम वर्क और अलग अलग स्किल्स को मिलाकर सफलता पाने का भी संकेत देता है। स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास, टेम्परेंस शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन की ओर इशारा करता है। यह सेल्फ केयर, आराम, सही रूटीन और संयम का संदेश देता है। आध्यात्मिक रूप से यह इनर पीस और हीलिंग से जुड़ा कार्ड है। अब अगर किसी की रीडिंग में यही कार्ड उल्टा आ जाए यानी कि रिवर्स में आ जाए तो उल्टा टेम्परेंस असंतुलन, अधीरता, अति तनाव या जल्दबाजी दिखा सकता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं या परिस्थितियों को बैलेंस करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। यह संकेत देता है जीवन में कहाँ एक्सेस हो रहा है, इसे पहचान कर सुधारने की जरूरत है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो टेम्परेंस का मुख्य जो संदेश है वो ये है कि धैर्य रखें, संतुलन बनाए रखें और चीज़ों को समय दें। सही तालमेल से परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। अगर हम ये कार्ड यस और नो में देखें यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ये यस का कार्ड है। इस कार्ड में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे।
टैरो की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। टैरो में डेविल कार्ड में मेजर अरकाना का 15वां कार्ड है। इसका मतलब बुराई नहीं बल्कि बंधन, मोह और डर है। कार्ड का जो चित्र है वो हमें बताता है कि इसमें दो प्रेमी हैं, एक पुरुष और एक महिला, एक बड़े शैतान के पैरों में जंजीरों से बंधे हुए हैं। जो शैतान है, ये शैतान है, यह हमारे अंदर का लालच, वासना और नकारात्मक सोच है। जंजीरें हैं इस कार्ड में। तो जंजीरें हमें क्या बताती हैं? अगर हम ध्यान से जंजीरों को देखेंगे तो देखेंगे कि वो जो जंजीरें हैं वो ढीली हैं। मतलब आप चाहो तो खुद को आज़ाद कर सकते हो, लेकिन आप खुद ही नहीं करना चाहते। उल्टा पंचकोण यह बताता है कि आप भौतिक चीज़ों, पैसा, पावर को आत्मा से ज़्यादा महत्व दे रहे हो। यह कार्ड कहता है आप बंधे नहीं हो, आपको लगता है आप बंधे हुए हो। सीधा कार्ड, अगर ये सीधा कार्ड हम देखते हैं तो इसका अर्थ है सामान्य जीवन के लिए आप किसी बुरी आदत, लत या जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हैं। यह शराब, धूम्रपान, फ़ोन की लत या किसी इंसान का मोह हो सकता है। आप जानते हो कि यह गलत है, फिर भी आप इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो। अगर यही कार्ड लव एंड रिलेशनशिप के लिए आता है तो यह रिश्ता प्यार से ज़्यादा ज़रूरत पर टिका हुआ है। एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भरता, जलन और कंट्रोल। अगर आप सिंगल हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण जो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर यही कार्ड करियर और पैसे में आता है, आप पैसे के लिए ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिससे आप नफ़रत करते हैं, या पैसों का लालच, कर्ज या गलत तरीके से पैसा कमाने की सोच रहे हैं। ऑफिस में आपको कोई फंसा भी रहा है। सेहत, अगर किसी की रीडिंग में सेहत के लिए कार्ड आता है तो यह बुरी जीवन शैली, नशा, ज़्यादा खाने की आदत, मानसिक रूप से चिंता और डिप्रेशन को दर्शाता है। अगर यही कार्ड डेविल का उल्टा आता है, उल्टा शैतान बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आज़ादी। आपने आखिरकार अपनी बुरी आदतों को पहचान लिया है और उन्हें छोड़ने वाले हो। आप उस जहरीले रिश्ते, कर्ज या डर से बाहर आ रहे हो। यह आपकी आत्म जागरूकता का कार्ड है। आप अपनी जो जंजीरें हैं उनको तोड़ रहे हो। आपको यह कार्ड क्या सलाह देता है? यह कार्ड आपको कहता है, यानी कि डेविल का कार्ड, डरना नहीं, जागना है। ईमानदारी से सोचो, किसी चीज़ ने तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है। वह जंजीर असली है या तुम्हारे मन का डर है? छोटा सा कदम लो, लत को एकदम नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल करो, यानी कि धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करो। यह कार्ड याद दिलाता है आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों आपके अंदर हैं, बाहर कुछ नहीं है। मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 16, द टावर। टैरो में अचानक बदलाव और पुरानी संरचनाओं के टूटने का शक्तिशाली प्रतीक। मुख्य अर्थ, इस कार्ड का मुख्य अर्थ अब हम आपको समझाते हैं। द टावर अचानक होने वाले बदलाव, झटके और पुरानी व्यवस्था के टूटने को दर्शाता है। जो चीज़ मजबूत लग रही थी उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। प्रतीकात्मक शब्द, कार्ड में बिजली गिरने से टावर हिलता और टूटता दिखाई देता है। यह अहंकार, भ्रम और गलत नींव पर बनी चीज़ों के अचानक खत्म होने का संकेत देता है। सकारात्मक पक्ष,
हालांकि यह कार्ड देखने में नेगेटिव लग रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य हमें गलत परिस्थितियों से मुक्त करना भी हो सकता है। टूटने के बाद नई और मजबूत शुरुआत का रास्ता खुलता है, यानी कि जब एक पुरानी चीज़ टूटती है उसकी जगह एक नई चीज़ भी बनती है। अगर किसी के रिलेशन और लव में ये कार्ड आ जाए तो हम उसको बोलेंगे रिश्ते में अचानक विवाद, सच्चाई सामने आना या अचानक परिवर्तन हो सकता है। कमजोर रिश्ते का अंत हो सकता है, जबकि मजबूत रिश्ता कठिन परिस्थितियों के बाद नई समझ पर आ सकता है, यानी कि उनमें सेटिंग हो सकती है। अगर यही कार्ड कैरियर और धन के लिए आए तो काम में अचानक बदलाव, नौकरी से जुड़ा झटका, बिजनेस में परिवर्तन या पुरानी योजना का टूटना दिखा सकता है। यह समय जल्दबाजी के बजाय परिस्थितियों को समझकर नया रास्ता बनाने का है। द टावर का कार्ड अगर यस और नो यानी कि हाँ और ना के लिए आता है तो द टावर का कार्ड सामान्यतः नो यानी नेगेटिव है, लेकिन खासकर जब यह सवाल किसी स्थिर परिस्थिति को बनाए रखने से जुड़ा हो तो हाँ भी हो सकती है। ये हम आगे वाला हमसे क्या पूछना चाहता है उस पे आंसर डिपेंड करता है। आध्यात्मिक संदेश, यह कार्ड कहता है जो झूठी नींव पर बना है उसका टूटना जरूरी है ताकि सच्ची नींव पर नई शुरुआत हो सके। टैरोट कार्ड का आगे है कार्ड नंबर 17, द स्टार। टैरोट में यह सबसे पवित्र और सुंदर कार्ड माना जाता है। अंधकार के बाद रोशनी, उम्मीद और हीलिंग का कार्ड है। कार्ड की पिक्चर हमें क्या दिखाती है? इस कार्ड में एक सुंदर स्त्री है जो एक तालाब के किनारे घुटनों पर बैठी है। जो स्त्री है उसके कपड़े नहीं पहने हुए सच्चाई, पवित्रता और खुद को बिना किसी डर के स्वीकार करने का प्रतीक है। उसके पास ही ज़मीन पर 2 घड़े पड़े हैं। एक घड़े से वो ज़मीन पर पानी डाल रही है और दूसरे से तालाब में। इसका मतलब है भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में संतुलन बनाना। बड़ा पीला तारा बीच में, ये आपका मुख्य उद्देश्य, आपका भाग्य है। उसके चारों तरफ छोटे छोटे सफ़ेद तारे, 7 तारे हैं। ये आपको भी यहाँ पिक्चर में 4 दिख रहे हैं। अगर आप अपना टैरो कार्ड देखोगे तो आप में उसको पता चल जाएगा 7 तारे बने हुए हैं। वो 7 तारे क्या हैं? 7 चक्रों का प्रतीक। पीछे एक पक्षी, वो क्या है? ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक जो वृक्ष पर बैठा हुआ है। इस कार्ड की जो पृष्ठभूमि है वो है शांत तालाब, पहाड़, शांति और स्थिरता। ये कार्ड हमें क्या कहता है? तूफान खत्म हो गया है। टावर कार्ड के बाद आता है अब हीलिंग का समय है। अगर ये कार्ड सीधा आता है, स्टार का कार्ड, तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इस कार्ड का मुख्य अर्थ है उम्मीद, विश्वास, हीलिंग, आध्यात्मिक शांति, किस्मत का साथ। मानसिक स्थिति, आप निराशा से बाहर निकल रहे हैं। आपका विश्वास फिर से लौट रहा है। अगर प्यार के लिए आता है, अगर आप सिंगल हैं तो सच्चा प्यार मिलने वाला है जो आपकी आत्मा को समझेगा। रिलेशन में है तो रिश्ते में हीलिंग होगी और जो भी आपके बीच में अगर झगड़े चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे। यही सोलमेट का कार्ड है। अगर यही कार्ड करियर और पैसे के लिए आता है तो आपकी मेहनत रंग लाएगी।
नया अवसर मिलेगा। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो अब उम्मीद है आपको जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। पैसे की तंगी आपकी ख़त्म होगी। अगर यही कार्ड स्वास्थ्य के लिए आता है, बीमारी से ठीक होने का कार्ड है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। ध्यान करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आध्यात्मिक संदेश, यह कार्ड हमें कहता है ब्रह्मांड आपके साथ है, अपने मन की सुनो, प्रार्थना करो। अगर ओवरऑल हम एक लाइन में इस कार्ड के सीधे उसके बारे में बात करें तो ये कार्ड हमें कहता है सब अच्छा होगा, बस विश्वास बनाए रखें। अगर यही कार्ड स्टार का उल्टा आता है तो उल्टा आने पर ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, उम्मीद खो देना, निराशा महसूस करना, खुद पर विश्वास ना होना कि क्या मैं ये काम कर पाऊँगी, अकेलापन लगना, ऐसा लगना कि भगवान ने भी साथ छोड़ दिया, लक्ष्य से भटक जाना। अगर ये कार्ड उल्टा आता है तो ये कार्ड हमें क्या सलाह देता है? खुद को दोष देना बंद करो, थोड़ा आराम करो, खुद से प्यार करो, नेगेटिव सोच से बाहर आओ। द स्टार की अफर्मेशन, मैं ब्रह्मांड की रोशनी पर भरोसा करती हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा भविष्य है जो उज्जवल है। यह कार्ड आपको याद दिलाता है अंधेरी रात के बाद भी सितारे चमकते हैं, आपका समय भी आएगा। नमस्कार।